परी देशमुख हाउस में आते ही परेश पे लाइन मारने लगती है क्योंकि उसे पता है कि इस इंसान ने फ्रॉम द बॉटम से लेके इतनी ऊंचाइयां छुई है। मतलब रेणुका ने तो कुछ ऐसा ही बताया है कि जब उसकी परेश से शादी हुई थी तो परेश बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे करके उसने अपनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है। इस और परी के नखरे झेल झेल के पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि परी को नॉर्मल वाटर नहीं चाहिए था, उसको चाहिए अल्कलाइन वाटर जो कि 1800 रुपए की एक बोतल आती है और तेजस को ऐसी 10 बोतल लानी पड़ी, यानी 18,000 रुपए का खर्चा तेजस को अपनी जेब से करना पड़ा। और इसके अलावा उसने खाना भी नहीं खाया जो कि आकाश ने इतनी मेहनत से बनाया था, बल्कि उसने तो डेट्स और आलमंड खाया, यानी बादाम और खजूर, मतलब असली वाला खजूर तेजस को नहीं खाया। इन सारी ही चीजों से परेशान होकर सचिन ने कुछ ऐसा करा जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर सचिन ने ऐसा क्या करा यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रेणुका को देखते हैं जो कि परी के सामने अपने घर के हर एक सदस्य का इंट्रोडक्शन देती है। सबसे पहले वो बताती है तेजस और रोशनी को कि ये हमारे घर का बड़ा बेटा है और बड़ी बहू है। और जैसा कि मैंने तुमसे फोन पे कहा था ना परी कि तेजस के 5 कार के शोरूम है और रोशनी की भी ब्यूटी पार्लर की चेन्स है। इसके अलावा ये है मेरा सबसे प्यारा बेटा सचिन और दूसरा बेटा भी है, और ये है उसकी पत्नी साइली। सचिन एक प्रोफेसर है और साइली का भी फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। इसके बाद वो इंट्रोडक्शन देती है आकाश और रिया का। आकाश जिसके पास 3 से 4 रेस्टोरेंट की चेन है और रिया का भी खुद का एक बड़ा डबिंग स्टूडियो है जहाँ पर वो खुद भी डब करती है और लोगों से भी डबिंग करवाती है। रेणुका ने सभी का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से करवाया था, खासकर सचिन का। पहली बार उसने सचिन को इतनी ज्यादा इज्जत दी है। लेकिन यहाँ पर भी परी के जो नखरे हैं वो खत्म नहीं हो रहे थे। परी कहती है कि तुम लोग इस घर में रह कैसे लेते हो, तुम्हारा तो बहुत बड़ा घर है ना, उसको छोड़ के तुम इस कबाड़ खाने में आ गए जहाँ पे गर्मी भी इतनी लग रही है, इंटीरियर भी बेकार है। फिर यहाँ पर झूठ बोलने की शुरुआत हो जाती है। रेणुका अपना सबसे पहला झूठ यही बोलती है कि उसका जो पेंट हाउस है ना उसने वैसा ही एक और पेंट हाउस खरीदा है। अब उन दोनों का मर्जर करवा रहे हैं जिससे कि वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है और वो यहाँ पर इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि ये उनके पुरखों की जमीन है। और रही बात इंटीरियर की, तो आज इंटीरियर वाला आने ही वाला था लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड परी आ रही है तो उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एक बार वो चली जाएगी उसके बाद हम उसको बुला के इंटीरियर भी अच्छा करवा लेंगे। परी कहती है ओके ओके नो प्रॉब्लम। परी तेजस से कहती है कि उसके पास ना डॉलर्स हैं और बाहर जो टैक्सी वाला है ना वो डॉलर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज तुम क्या जाके पेमेंट कर दोगे। तेजस कहता है कि हाँ नो प्रॉब्लम। उसके बाद तेजस बाहर जाता है और उसे 500 रुपए का नोट देता है, लेकिन वो बंदा नोट वापस ही नहीं करता है और 500 रुपए लेकर ही वहां से चला जाता है। तेजस सोचता है कि ये परी आंटी तो इतनी बड़ी है, इतनी रईस है, फिर भी ऑटो में आ रही है। अगर मेरे पास इतने पैसे होते ना तो मैं तो लग्जरी कार खरीदता, लग्जरी कार, पूरे के पूरे 500 रुपए चलेगा। लेकिन तेजस ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, अभी बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। इतना कह के तेजस वापस से अंदर चला जाता है। अब परी रेणुका से कहती है कि उसको पानी चाहिए, जिसके बाद रोशनी पानी लेने चली जाती है। जब रोशनी पानी लेके आती है तो परी पानी पीने से ही मना कर देती है। वो कहती है कि तुम लोग रेगुलर मिनरल वाटर पीते हो, RMW अल्कलाइन वाटर पिया करो, अल्कलाइन वाटर, क्योंकि हमारे शरीर में 70% तो वाटर ही होता है ना। अब हम वो भी अच्छा पानी नहीं पियेंगे तो फिर हमारा शरीर चलेगा कैसे। इसीलिए वो वापस से तेजस से कहती है कि उसके लिए वो अल्कलाइन वाटर का इंतजाम करे। अब तेजस अल्कलाइन वाटर लेने जाता है जो कि बहुत ज्यादा महंगा आता है। 1800 रुपए की सिर्फ एक बोतल आती है और तेजस को मजबूरन 10 से 15 बोतल लेनी पड़ती है, यानी 18,000 का खर्चा तो तेजस को अपनी जेब से ही करना पड़ेगा। फिर हम परी को देखते हैं जो कि सचिन से बातचीत कर रही होती है। वो सचिन से कहती है कि तुम प्रोफेसर हो ना इंग्लिश के। उसी वक्त जो सचिन है वो अपनी पूरी हिंदी बोल देता है और आखिर में साइली कहती है कि नहीं नहीं ये इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हिंदी का प्रोफेसर है। लेकिन क्योंकि सचिन की हिंदी से परी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी इसीलिए वह कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे प्रोफेसर हो। लेकिन तेजस को यह बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो कहता है कि आजकल हिंदी प्रोफेसर को मुंबई में पैसा ही कहाँ मिलता है, हम तीनों भाइयों में से सबसे कम अमीर है ना वो यही तो है। साइली सचिन से पूछती है कि तुमने इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ से सीखी। सचिन कहता है कि मैंने जहाँ से भी वीडियो देखा ना जो भी मन में आया बोल दिया, बस अब मुझसे पूछ मत कि मैंने क्या बोला कैसे बोला, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। अब इधर से रिया भी अपनी वाली पे आ जाती है और परी से वो गिफ्ट ऑन मांगती है जो कि वो फॉरेन से हम सबके लिए लेकर आई है। लेकिन परी तो कुछ लाई ही नहीं होती है। वो गिफ्ट के नाम पे एक सस्ता सा टी-शर्ट लाती है और 2-3 चेन दे देती है। यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फॉरेन में रहती नहीं होगी, यहीं कहीं आसपास में रहती होगी और झूठ बोल रही होगी रेणुका से, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से रेणुका इस परी से झूठ बोल रही है। खैर अब परी का राज तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही खुलता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिया है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसके लिए कोई अच्छा गिफ्ट नहीं आया। वो कहती है कम से कम आप चॉकलेट्स तो लिया थी। तो उसी वक्त परी एक और बहाना बनाते हुए कहती है कि वो बहुत सारे गिफ्ट लाई है लेकिन जो बैग है ना वो वहीं पर ही छूट गया, जिसके कारण जो अगली फ्लाइट आएगी ना उसमें वो बैग आएगा। जब तक के लिए वेट करना पड़ेगा और वो फ्लाइट आएगी कल के दिन, जब तक के लिए तुम इन्हीं गिफ्ट से काम चला लो। अगले ही पल हम परी को देखते हैं जो कि रेणुका से उसके हस्बैंड के बारे में पूछ रही होती है। वो कहती है कि तुमने कितनी तारीफ करी थी उनके बारे में, जिन्होंने गरीब से लेके अमीर बनने तक इतना खतरनाक सफर तय करा, इतना कठिन परिश्रम करा।
उनसे मिलना तो बनता है ना, और उनसे मिलके मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट की टिप भी मिल जाएगी, इसलिए उनको बुलाओ। उसी वक्त हम देखते हैं कि परेश वहाँ पर आ जाता है। सचिन कहता है पिताश्री स्थान ग्रहण कीजिए। रेणुका परेश को देखकर चौंक जाती है। वो परेश के पास आती है और परेश से पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए इतने महंगे कपड़े लेकर आई थी, तुमने यह कपड़े पहन लिए। परेश कहता है कि मुझे झूठा दिखावा करना नहीं आता, तुम सब करो, मैं बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दूंगा। इतना कहकर परेश वहाँ पर आ जाता है। इस और हम परी को देखते हैं जो कि शुरुआत से ही परेश पे डोरे डालना शुरू कर देती है। वो परेश के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती है और ये सारी ही चीजें पूरे ही घर वाले देख रहे थे, यहाँ तक कि रेणुका भी। लेकिन अमीर लोगों को कौन ही क्या सुनाता है, इसलिए कोई भी उस लड़की को कुछ नहीं कहता, यानी परी को कुछ कहता नहीं। उसके बाद परी का एक कॉल आ जाता है और परी बाहर चली जाती है। अब सभी लोगों का थोड़ा बहुत टेंशन यहाँ पे रिलैक्स होता है, लेकिन उसी वक्त सभी लोग रेणुका पे भड़क जाते हैं। कहते हैं कि इसने कितने झूठ बोल रखे हैं। परेश कहता है कि मुझसे झूठी एक्टिंग नहीं होगी। सचिन भी कहता है कि अगर मुझे मेरा भाड़ा नहीं मिला ना तो मैं चला जाऊंगा वापस से टैक्सी चलाने। इसो तेजस भी कहता है कि मेरा भी कितना खर्चा हो गया। लेकिन जो रेणुका है वो रोशनी से कहती कि तेजस को समझा कि ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट से ना बड़ा रिटर्न मिलने वाला है, वो हम पे बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। इस और आकाश और रिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो पैसे इन्वेस्ट करे या ना करे, लेकिन आकाश को गुस्सा जरूर आता है कि परी ने उसके खाने का अपमान किया, क्योंकि आकाश ने इतनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया था, लेकिन परी ने खाना खाने से ही मना कर दिया। उसने कहा कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ और मैं सिर्फ एलमंड्स और डेट्स खाऊंगी, यानी बादाम, खजूर और काजू। रेणुका सभी लोगों से माफी मांगती है और कहती है कि बस 3 दिन की तो बात है, 3 दिन झेल लो। वो सचिन को तिहाड़ी के पैसे दे देती है और उसके बाद आकाश को भी कुछ पैसे देती है जिससे कि वह आज के रात के खाने का बंदोबस्त करे, लेकिन वो तेजस को कुछ भी पैसे नहीं देती है। अब अगले ही पल हम परी को देखते हैं जो कि बाहर चले जाती है जहाँ पर परेश गार्डनिंग कर रहा होता है, यानी पेड़ पौधों में पानी डाल रहा होता है। वो परेश के पास आके कहती है कि आप कितने हम्बल इंसान हैं, इतने अमीर होने के बाद भी आपने कोई शेफ नहीं रख रखा, आपने कोई गार्डनर नहीं रख रखा, बल्कि आपके घर में सभी लोग खुद से खाना बनाते हैं और आप भी खुद ही पेड़ों को पानी दे रहे हैं। परेश कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। उसी वक्त परी कहती है कि मैं आपको परेश की जगह पर्स बुला सकूं। परेश कुछ कहता नहीं है और फिर परी उसे पर्स बुलाने लगती है। रेणुका ये सारी बातें देख लेती है, उसे भी हंसी आ रही होती है। खैर इस वक्त तक रेणुका ने रोशनी से कह दिया होता है कि वह उसके चाचा जी को बुला ले ताकि अमीर के हिसाब से बात करे और मामले को थोड़ा ठंडा कर दे और हमें परी से इन्वेस्टमेंट के नाम पे अच्छी खासी रकम मिल जाए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि साइली को एक अर्जेंट फूल की डिलीवरी करने के लिए जाना होगा। सचिन उसे परमिशन दे देता है, लेकिन घर के किसी भी सदस्य को इसके बारे में पता नहीं होता है। इस और जो रोशनी है वह भी अपने चाचा को कॉल कर देती है, हालांकि वो क्या ही उसका चाचा है, बट ठीक है, वो उसको कॉल कर देती है और उसे घर आने के लिए कहती है। लेकिन बीच रास्ते में ही साइली उस चाचा को देख लेती है कि वह तो एक मुर्गे वाला है। उसके बाद क्या होता है यह तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलने वाला है। इसका सीधा मतलब यही है कि उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में ट्विस्ट एंड टर्न्स भर के आने वाला है। रोशनी के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है, साथ ही परी का क्या राज है यह भी हमें आगे आने वाले एपिसोड में रिवील होता हुआ दिखेगा। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको यह रिकेप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।